अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन को समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि अर्थमेटिक मीन जो है आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। तो आइए सबसे पहले जो है अर्थमेटिक मीन को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, कुछ एपी को कंसिडर करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक एपी हम ले रहे हैं, इसका टर्म हम लिख रहे हैं, जैसे 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 कर देते हैं, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, डैश डैश। ये हमारा एक एपी हो गया। अभी इस एपी में करना क्या है कि आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेना है, मतलब कहीं से भी जो है 3 लगातार टर्म आपको ले लेना है। जैसे मान लेते 2, 6 और 10 ले लिए। उस केस में क्या करना है कि फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया और लास्ट टर्म क्या हो गया, तो 10 होगा। ये दोनों को ऐड कर लेना है, तो 2 और 10 को ऐड कर लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, बाई 2 कर दीजिएगा तो 6, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाएगा। मान लेते हैं कि टर्म का शुरुआत आप 6 से करते हैं, तो 6, 10, 14, मतलब 3 टर्म एकदम हर हाल में लेना है और तीनों लगातार होना चाहिए। तो 6 फर्स्ट हो गया, 14 लास्ट हो गया, दोनों को ऐड कर लेते तो कितना आया, 20, और उसका हाफ कर देते तो बीच वाला यानी कि 10 आ गया। मान लेते हम टर्म का शुरुआत अगर 10 से करते हैं 18 तक जाते हैं, तो 10 और 18 ऐड होगा 28, बाई 2 कर देंगे 14, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाता है। समझ रहे ना। वैसे ही एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एपी के लिए। जैसे हम मान लेते 10 है, ठीक है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डैश डैश। ये एपी है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। अब आपको क्या करना है कि कहीं से जो है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेना है। जैसे मान लेते 10, 15 और 20 ले लिए। अब इस केस में 10 और 20 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, बाई 2 कर दीजिए तो 15, और यही बीच वाले टर्म को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मान लेते टर्म का शुरुआत हम 15 से करते हैं, तो 15, 20, 25, तो उस केस में 15 और 25 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, बाई 2 कर देंगे तो 20, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाएगा। मान लेते टर्म का शुरुआत हम 20 से करते हैं, तो 20, 25, 30, तो 20 और 30 को ऐड कीजिएगा तो 50, बाई 2 कर दीजिएगा तो 25, यानी कि बीच वाला टर्म आ जाएगा। और इसी बीच वाले टर्म को जो है पहला और लास्ट टर्म का क्या बोलते हैं, तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आइए इसके लिए फॉर्मूला समझाते हैं, इसके बाद और क्लियर वे में जो है ये आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। बस कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज स्मॉल ए, कैपिटल ए, फिर कॉमा स्मॉल बी आर इन एपी, यानी ये जो है किस में है, तो एपी में है। एपी में होने के लिए मिनिमम 3 टर्म तो हम लोग को मानना ही होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, तो स्मॉल ए हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो गया, तो कैपिटल ए हो गया, और थर्ड टर्म क्या हो गया, तो स्मॉल बी हो गया। ये तीनों किस में है, तो एपी में है। जब एपी में है तो जाहिर सी बात है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करें, तो ये सेम होगा। तो देयरफॉर करके यहाँ पे हम लिखते हैं कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर इधर लिखेंगे स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये बराबर होगा, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ तो यहाँ से हो जाता है कैपिटल ए, बाकी ये आपका कैपिटल ए माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस स्मॉल ए है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, फिर पहले से प्लस क्या है, बी है, तो ए और ए ऐड होगा कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, इक्वल टू कितना, तो a प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी ए को अगर हम चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2, और इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ये जो कैपिटल ए दिखाई दे रहा, इसी ए का नाम हम लोग क्या देते हैं, तो अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में एम लिख देते हैं। ये क्या हो जाता, तो a प्लस बी बाई 2। तो समझिए कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के लिए जो है 3 नंबर आपका होना चाहिए। तीनों नंबर किस में होना चाहिए, तो एपी में होना चाहिए। तो उस केस में बीच वाला जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर करके कि हियर कैपिटल ए इज द arithmetic mean, capital A is the arithmetic mean between small a एंड स्मॉल बी, यानी जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है इसके बीच का अर्थमेटिक मीन कौन हो जाएगा, तो कैपिटल ए हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म मतलब जो शुरू में है, फिर लास्ट टर्म यानी कि बी और बाई क्या हो जाता है 2, और बीच वाला अर्थमेटिक मीन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख रहा है अर्थमेटिक मीन का अगर 2 गुना कर देते तो ये दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। बात आपका एक ही है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल इस पर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।
जैसे यहाँ पे AP एक लेते हैं 10, 12, 14, 16, 18, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, 2 आ रहा। तो यहाँ पे करके हम लिख सकते हैं हियर करके कि जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों टर्म को लेते हैं तो 3 ही टर्म को लिया जाता है, ये तीनों टर्म को लेते हैं तो 10 और 14 के बीच का अर्थमेटिक मीन कौन हो जाएगा, 12। आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों का सम कर दीजिए और हाफ कर दीजिएगा तो बीच वाला टर्म आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 12 इज द अर्थमेटिक मीन, 12 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 10 एंड 14, यानी 10 और 14 के बीच का अर्थमेटिक मीन कौन है, तो 12 है। और भी अर्थमेटिक मीन बन सकता है इसमें, जैसे मान लेते 12 और 16 के बीच का अर्थमेटिक मीन कौन हो जाएगा, 14, यानी बोल सकते हैं कि 14 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, 14 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या हो जाएगा, तो 12 एंड 16 हो जाएगा। समझ रहे ना। वैसे ही मान लेते हैं हम 16 को भी चाहें तो बोल सकते हैं कि 16 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, 16 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या हो जाएगा, तो 14 एंड 18 हो जाएगा। जरूरत पड़ने पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक और AP कंसीडर करते हैं, जैसे टर्म इसका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड सो ऑन। ये भी आपका AP है, इसमें कॉमन डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 10 आएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 20 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 10 एंड 30। फिर आगे जाके हम बोल सकते हैं कि 30 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखें कि A और B हमारा 2 नंबर है, ये दोनों के बीच अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना तो दोनों को जोड़ के बाई क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो इससे हमारा एक अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि हायर क्लास में जो है 2 नंबर के बीच में एक से अधिक अर्थमेटिक मीन को भी निकाला जाता है। तो फिलहाल तो अभी हम एक अर्थमेटिक मीन के बताएं, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके निकाल सकते हैं कि 2 नंबर के बीच में एक से अधिक अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अर्थमेटिक मीन पे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, मान लेते 6 एंड 10 है। फिर अगला 12 एंड -10, नंबर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, -3 एंड -9। फिर A प्लस B एंड A - B। ये सबके बीच का जो है हमको क्या करना, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर में आते हैं तो सॉल्यूशन में आएंगे और सबसे पहले वी नो डैट डाल देंगे कि हम जानते हैं, वी नो डैट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ये क्या होता है, तो A प्लस B बाई 2 होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 10 कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 10 बाई 2 यानी कि 16 बाई 2। देख रहे हैं ना, ऐड कीजिएगा तो 16 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये पूरा लॉन्ग लैंग्वेज के साथ हो गया, बाकी का हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। जैसे मान लेते दूसरा का बताना है तो हम क्या लिखेंगे, तो द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड -10। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस -10 बाई 2 यानी 12 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। वैसे ही आपका तीसरा है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन कितना, -3 एंड -9। तो -3 प्लस -9 हो जाएगा बाई 2 यानी कि -12 बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा। चौथा नंबर जो आपको दिख रहा, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A प्लस B एंड A माइनस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस फिर A माइनस B बाई 2। ब्रैकेट हटेगा तो A प्लस B, फिर यहाँ A माइनस B बाई 2 प्लस B माइनस B कटेगा तो A ऐड होकर 2A बाई 2, 2A बाई 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पीछे जो बना है उसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अर्थमेटिक मीन को समझने का प्रयास किए हैं, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।